आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का 26वां से 29वां अध्याय सुनाती हूँ, क्योंकि 26वां से 29वां अध्याय एक ही पाठ में दिया हुआ है, जिसमें धर्म उपदेश का वर्णन है, इसलिए ये एक ही पाठ होएगा। श्री उद्धव जी बोले, हे कृष्ण जी, जिससे अपने मन को जीता ही नहीं, उससे आपका कहाँ योग कैसे सधेगा। मुझ ऐसों से तो सधता नहीं जान पड़ता। इससे जिस तरह योग साधन हो वह उपाय आप मुझसे कहें, क्योंकि योगी जन इस मन को बस में करने का बड़ा उद्योग करते हैं, लेकिन यह शीघ्र बस में नहीं आता, और जब बस में नहीं आता तो थक कर बेचारे बड़ा सोच करते हैं। इससे जो चतुर पुरुष हैं वे योगाभ्यास कर्म कांड आदि के झंझटों में न पड़कर केवल आपके चरण में ही मन लगाते हैं और उन्हीं का आसरा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव जी, मैं तो तुमसे बड़ा सुखदाई अपना धर्म कहता हूँ। यद्यपि मनुष्य का जीतना बड़ा कठिन काम है, तथापि भक्त श्रद्धा से इन धर्मों को और मन चित्त को मुझ में ही लगाए रहें और भागवत धर्म में प्रेम करें। जहाँ मेरे भक्त निवास करते हों उस क्षेत्रों का सहारा ढूंढे। देव दानव और मनुष्यों में जो मेरे भक्त हुए उन्हीं के आचरणों को नकल करता हुआ अपना आचरण सुधारें। अकेला या संगी साथियों के साथ मेरी यात्रा करें, वहाँ मेरी पूजा और नाच गान इत्यादि उत्सव करे, मुझे उत्तम भोग लगावे, मन को निर्मल रखे और किंतु किसी वस्तु से मोहित भी न हो। सब यथावर जंगम प्राणियों में मुझे फैला देखे, मेरे रूप की सीमा नहीं, ऐसा ध्यान रखे। इस प्रकार ज्ञान की आंखों से जो पुरुष सब प्राणियों में मेरा ही रूप देखता है और मेरे ही भाव से उनका आदर सत्कार करता है, वही भक्त पंडित है। उसकी आंखों में ब्राह्मण और चंडाल, ब्रह्म धन हरने वाला, दान देने वाला, शांत और क्रोधी, ऐसे आपस में विरोध दिखलाने वाला पदार्थ सब बराबर है। उत्तम, मध्यम, अधम, अध, मध्यम, ऐसे सभी जीवों पर मेरी भावना रखने वाले मनुष्यों के डाह, निंदा और अहंकार आदि सभी द्वेष दूर हो जाते हैं। अपना मित्र भी यदि अपनी हंसी करने लगे तो उस पर ध्यान न दे, और मैं अच्छा वह बुरा इस प्रकार इस शरीर का अभिमान न करे, किंतु लज्जा छोड़कर नीच, चंडाल, कुत्ता, बैल, गधा तक को सिर नवाकर प्रणाम करे। जब तक उसके घट में सब प्राणियों में मेरी भावना ना झलकने लगे, तब तक मन, वाणी और शरीर से इसी तरह का उपासना करता रहे। इस प्रकार सब में ईश्वर बुद्धि रखने वाले पुरुष को जल्दी ज्ञान मिल जाता है, जिसे सारा ब्रह्म ही दिखाई पड़ने लगता है। ऐसी ही बुद्धि होनी भी चाहिए जिससे संशय दूर होकर कर्म छूट जाए। मेरे मत के सारे उपायों में ही उपाय उत्तम है। हे उद्धव, मेरे निष्काम धर्म के सेवन करते समय कोई विघ्न बाधा उपस्थित होकर हानि नहीं पहुंचाती, कारण यह धर्म निर्गुण है और इसे मैं स्वयं उत्तम मानता हूँ। हे उद्धव, इस मेरे भागवत धर्म का नाश नहीं होता, और ऐसा न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भय का समय देख भागना, दुख के समय रोना आदि व्यवहार भी यदि कामना रहित बुद्धि से मुझे ही अर्पण कर दिया जाए तो उससे भी धर्म लाभ होता है। बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और चतुरों की चतुराई तो इसी में है कि इस झूठे और नाश होने वाले शरीर से इसी जन्म में मुझे सत्य रूप अविनाशी ईश्वर को पाले। हे उद्धव, यह ब्रह्म विद्या मैंने तुम्हें संक्षेप में ही सुनाई है, जो देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है। मैंने सारा भंडार बहुत स्पष्ट तौर पर कह सुनाया।
जितना भी ज्ञान का भंडार था तुम्हें स्पष्ट तौर पर हम कह सुनाया। जो इसे समझ लेगा उसका सारा संशय दूर हो जाएगा और वह मुक्त हो जाएगा। जो इस संवाद को सुनेगा वह भी मुझे परम ब्रह्म को पा लेगा। जो कोई मेरे भक्तों की जमात में इसका पूरा विस्तार के साथ वर्णन करेगा उसको मैं आत्मज्ञान जरूर दूंगा। जो इस परम पवित्र और श्रोताओं को आनंद देने वाले संवाद का नित्य पाठ करेगा वह मानो ज्ञान दीपक लेकर लोगों को मेरा दर्शन कराएगा। जो भक्ति और श्रद्धा से इस संवाद को सुनेगा उसे कर्म बंधन न मिलेगा। हे मित्र उद्धव, मेरे इस उपदेश को उन्हें न सुनाना जो पाखंडी हो, नास्तिक हो, धोखेबाज हो, सुनने की इच्छुक न हो, अभक्त हो और जो नर्म न हो, जो ब्राह्मण भक्त हो, साधु हो, पवित्र पुरुष हो और जो पवित्र शूद्र हो उनको और पवित्र स्त्री को सुनाना। जैसे अमृत पी लेने पर किसी चीज के पीने की इच्छा नहीं रहती वैसे ही इस ज्ञान के पाते ही जिज्ञासुओं को कुछ जानने की इच्छा बाकी नहीं रहती है। हे उद्धव जी, ज्ञान से मोक्ष, कर्म से धर्म, योग से सिद्धि, व्यापार से धन और दंड से ऐश्वर्य की प्राप्ति करा देने वाला जो 4 प्रकार का पुरुषार्थ है वह मैं ही हूँ। मेरी शरण में आते ही सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। जिस समय पुरुष सब झंझट छोड़कर अपना मन मुझ में लगाता है उस समय मुझे उसकी उन्नति का बड़ा ध्यान होता है और अंत में मुझे मोक्ष देना ही पड़ता है। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार उद्धव जी को योग मार्ग सुनाकर उन्हें गदगद कर दिया। तब उद्धव जी मारे प्रेम के आंखों में जल भरकर उनके चरणों में गिर पड़े और फिर मन में धीरज धर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके सत्संग से मेरा माया मोह महामोह अंधकार दूर हो गया। सच है, जो सूरज के पास ही पहुंच गया उसको शीत या अंधेरे का डर क्या हो सकता है। आपने बड़ी कृपा करके अपना ज्ञान दीपक मुझे दिया, अतः जो उपकार का ध्यान रखने वाले हैं वे भला आपके चरण की शरण छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। आपने सृष्टि बढ़ाने की ही गर्ज से अपना स्नेह रूपी जाल फैला रखा है और वह स्नेह जाल विष्णु, अंधक, दशारह और सातत्व कुलों पर विशेष फैला है। उसको आपने आत्मज्ञान रूपी शस्त्र से काट डाला। हे योगेश्वर, अब आप मेरा नमस्कार लें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आप ऐसा मंत्र दें जिससे मैं आपके चरणों की भक्ति पालूं। भगवान बोले, हे उद्धव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम बद्रिका आश्रम में जाकर मेरे चरण रूपी तीर्थ में स्नान और आचमन करके पवित्र हो। वहाँ अलकानंदा का दर्शन करते ही तुम्हारे सब पाप संताप दूर हो जाएंगे। वहाँ तुम पेड़ों की छाल पहन और वन फल खाकर निवास करो। इस लोक के सुख की इच्छा मन से त्याग दो। सर्दी गर्मी हानि लाभ दुख सुख हार जीत तो द्वंद्व सिर पर आए उन्हें सह लो। अपना स्वभाव नरम रखना, इंद्रियां बस में रहे इसका उद्योग करना। बुद्धि जिसमें एकाग्र हो वह उपाय करके चित्त को साफ होने दो। प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रकार के ज्ञान जैसे मिले उन्हें लो। मुझसे जो कुछ उपदेश पाया है उसका नित्य प्रति ध्यान करते रहो। मन वाणी की ओर लगाकर भागवत धर्म का सेवन करते रहो। ऐसा करने से तुम मेरी माया को बांधकर मुझ में मिल जाओगे। हे सौनक, उद्धव जी को ऐसा शिक्षा देकर भगवान श्री कृष्ण जाने को खड़े हुए। तभी उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की 7 प्रदक्षिणा करके उनके चरणों पर शीश धर दिया और मारे प्रेम के आंखों में जल भरकर उसी प्रेमाश्रु से भगवान के युगल चरण को धो उनकी खड़ाऊ उठाकर सिर पर धर लिया। उन्हें बारंबार प्रणाम कर वहां से बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां जाकर भागवत धर्म का आचरण से कृष्ण के कहे अनुसार कृष्ण रूप में समा गए। जिनके
चरणों को योगी सेवन करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। वह भक्ति से दूर नहीं वरन दोनों एक ही है। ऐसी ज्ञान पूर्ण भक्ति जिसे मिल गई वह फिर आप ही मुक्ति हो गया, इसमें संदेह नहीं। तब वह आप ही नहीं अपने संगी साथियों को भी मुक्त करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादश स्कंध का 30वां अध्याय जिसमें यादवों का नाश और बलराम जी का वैकुंठ का गमन है, मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।